बड़ी खबर पर, जहां 10 नगर निगमों के लिए मेयर उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने मेयर उम्मीदवारों का ऐलान किया। रायपुर से मीनल चौबे मेयर उम्मीदवार घोषित हुई हैं, जिनका नाम लगातार चर्चाओं में चल रहा था। राजनांदगांव से मधुसूदन यादव बीजेपी के मेयर उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा अंबिकापुर से मंजुषा भगत का नाम फाइनल हुआ। धमतरी से जगदीश राम रोहरा को मेयर उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। इधर चिरमिरी से राम नरेश राय, कोरबा से संजू देवी राजपूत, बिलासपुर से पूजा विधानी और जगदलपुर से संजय पांडे को बीजेपी ने चुना है मेयर उम्मीदवार के तौर पर। इसके अलावा आप देखिए, रायगढ़ से जीव वर्धन मेयर उम्मीदवार होंगे बीजेपी के, तो दुर्ग से अलका वाघमारे मेयर उम्मीदवार चुनी गई है। निकाय के रण में लगातार चर्चाओं का दौर, और इस बीच बीजेपी ने 10 नगर निगमों के मेयर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। के प्रत्याशियों की आज घोषणा यहां से हो रही है। सबसे पहले रायपुर सामान्य महिला के लिए आरक्षित है और इसमें हमारी प्रत्याशी होंगी श्रीमती मीनल चौबे। दुर्ग अलका बागमार, राजनांदगांव मधुसूदन यादव, धमतरी श्री जगदीश रामू रोहरा, जगदलपुर संजय पांडे, रायगढ़ श्री जीवर्धन चौहान, बिलासपुर श्रीमती पूजा विधानी, अंबिकापुर मंजुषा भगत। तो देखिए, मेयर उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं और अब इस खबर पर अपडेट लेंगे। हमारे साथ रायपुर ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला और बस्तर ब्यूरो रजत वाजपेयी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। सबसे पहले गौरव, आपके पास आना चाहूंगी। मीनल चौबे वो नाम है जो लगातार चर्चाओं में था। संगठन में जिस तरह से सक्रिय नजर आ रही थी मीनल, लगभग तय माना जा रहा था कि रायपुर से मेयर उम्मीदवार होंगी, और अब आप देखिए सूची में मीनल चौबे का ही नाम। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमने 10 महापौर प्रत्याशियों के नाम चलाए थे उस पर मुहर लग गई है। और मीनल चौबे की यदि हम बात करें तो मीनल चौबे लंबे समय से पार्षद रही, वो महापौर के दायित्व में, माफ कीजिएगा, नेता प्रतिपक्ष के दायित्व में भी रही और वो रायपुर नगर निगम को बहुत अच्छे से समझती भी थी। तो पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। उसके साथ ही साथ प्रदेश में भी ठीक यही जो प्रक्रिया है वो देखने को मिली। समीक्षा की गई कि कौन सबसे सही बैठता है, कौन जिताऊ प्रत्याशी, उस पर बातचीत हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, धमतरी से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं जगदीश रामू रोहरा, जो प्रदेश में महामंत्री की भूमिका भी निभा रहे हैं बीजेपी में, हम उनसे ही सीधे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि पार्टी ने जो आप पर भरोसा जताया है उस पर किस तरीके से ये काम करेंगे। महामंत्री का पद, फिर आपको महापौर के प्रत्याशी भी बनाया है बीजेपी ने धमतरी से। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास प्रकट किया है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, संगठन मंत्री आदरणीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय अजय जामवाल जी, पवन साय जी को और क्षेत्रीय नेतृत्व सभी को धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से एक विश्वास प्रकट किया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव में लगेगा। 40 वार्ड और धमतरी का नगर निगम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर पूरा विश्वास है। परिवार का सदस्य लड़ रहा तो सारा परिवार काम करेगा। ये देखा गया है कि पिछले 3 बार से जो शहरी सरकार है उस पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। अब चौथी बार जो मतलब जब अभी आ रहे हैं आप लोग, तो इसमें क्या देख रहे हैं आप? धमतरी भारतीय जनता पार्टी की हमेशा रही है। एक्सीडेंटल धोखे से एक बार कांग्रेस की सरकार बैठ गई नगर निगम में, लेकिन अब ये धोखा जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। धोखा खाने के बाद जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस के लोगों ने विश्वासघात किया, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ाकर अध्यक्ष बना दिया और विकास के काम पे जीरो हुआ। विकास के नाम पे जो पैसे आए वो भ्रष्टाचार में चले गए। विकास का काम धमतरी में नहीं हुआ। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आने के बाद लगभग 20 से 22 करोड़ रुपए एक साल में माननीय विष्णुदेव साय जी ने दिए हैं, और आगे भी उम्मीद है धमतरी की जनता को विकास का काम चाहिए और इस विकास के काम को हम करके दिखाएंगे। एक जनता का प्यार और विश्वास मेरे पर पहले भी रहा है, क्योंकि मैं जिला कोषाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष में वहाँ रहा हूँ। मैं अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि के प्रति अपना वफादारी निभाऊंगा, अपना दायित्व निभाऊंगा और विकास के काम करना है। बिल्कुल, देखिए ये जगदीश रोहरा थे जिन्होंने बताया कि पार्टी ने उन्हें भरोसा दिया है और पार्टी जो भरोसा उन पर जताई है उस पर वो खरे उतरेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि धमतरी में जो एक बार अभी जो पिछले सरकार भाजपा के कांग्रेस के महापौर थे उस पर भी कहा कि वो एक्सीडेंटल महापौर थे। जी,
यानी कुल मिलाकर गौरव ये कहा जाए, जिस तरह से आप देखिए लंबा वक्त हमने देखा जब लगातार मंथन चल रहा था और ये वो उम्मीदवार है, पहली लिस्ट में इन उम्मीदवारों का घोषित होना यानी ये लगभग तय नाम माने जा रहे थे। जिस तरह से संगठन में इनकी सक्रियता भी थी और पार्टी ने इन पर भरोसा जताया। बने रहिए हमारे साथ, रजत का रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं रजत। संजय पांडे वो नेता जो इस वक्त लगातार बीजेपी को संगठनात्मक रूप में मजबूत करने के लिए तमाम कार्यक्रमों में भी उनकी भूमिका हमने देखी आए दिन, और ऐसे में अब आप देखिए पार्टी ने भी उन्हें मेयर उम्मीदवार बनाया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए पार्टी ने उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर आसीन किया था। प्रदेश प्रवक्ता के पद पर थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पिछले 4 बार से अलग अलग वार्डों से चुनाव जीतकर आ रहे थे। आरक्षण की वजह से वार्ड बदलने के बावजूद भी चुनाव परिणामों में संजय पांडे के लिए कोई जो है बदलाव होता हुआ नहीं दिखता था। इसके अलावा मेयर इन काउंसिल के प्रमुख जो चेहरे हैं उनमें से एक संजय पांडे हुआ करते थे। संगठन का काफी अच्छा अनुभव है। एबीवीपी की राजनीति से शुरुआत करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में जब से उन्होंने अपना कदम रखा उसके बाद से बस्तर में भाजपा का जो एक बड़ा चेहरा है वो संजय पांडे के रूप में दिखाई देता है। संभाग का इकलौता नगर निगम होने के कारण थोड़ी माथापच्ची जैसी स्थिति जरूर थी, लेकिन जो 3-4 नाम थे उनमें से पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने ये तय किया कि संजय पांडे ही प्रत्याशी होंगे। और इसके बाद अब कांग्रेस का प्रत्याशी जो है वहां भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। 2-3 नाम में से जो नाम फाइनल होता है इनका मुकाबला सीधा जो है वो संजय पांडे से होगा। जगदलपुर में 48 वार्ड हैं और पिछली बार 29 पार्षद जो है वो जीत कर आए थे और अप्रत्यक्ष प्रणाली होने के कारण कांग्रेस का महापौर बना था। इस बार सीधी जो टक्कर जो है वो महापौर पद के लिए होगी। इसके अलावा 48 वार्डों के लिए 48 पार्षद पब्लिक चुनेगी और इसके बाद स्थिति साफ होगी कि ये 6वां टर्म जो है नगर निगम जगदलपुर का, उसमें किसकी सरकार होगी, किसका महापौर होगा। बिल्कुल सही कहा रजत आपने। और जिस तरह से देखिए लगातार हम ये भी देख रहे हैं बीजेपी की ये लाइन रही है कि उन नेताओं को खास करके चुना जाता है उम्मीदवार के रूप में जिन्होंने ना सिर्फ क्षेत्र में कार्य किया हो बल्कि लोग उन्हें जानते भी हों और पार्टी के लिए जिस तरह से उनकी भूमिका रही है। आप देखिए जो नाम हम इस वक्त लिस्ट में देख रहे हैं, गौरव ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। गौरव, जो नाम हमने देखे मेयर उम्मीदवार के तौर पर 10 नाम, ये वो नाम है जिन्हें आप सुनकर हैरान नहीं होंगे क्योंकि ये वो नेता है जो लगातार अपनी सक्रियता को भी बढ़ाते नजर आए। जब से निकाय चुनाव की बात हो रही थी कई ऐसे नाम है, आप देखिए मंजूषा का नाम भी सामने आया अंबिकापुर से, जिस तरह से उन्होंने जिला अध्यक्ष की भूमिका भी निभाई थी। कुल मिलाकर ये कहा जाए ये वो नाम है जिन पर लगातार पार्टी का विचार चल रहा था और निश्चित तौर पर हम ये मान रहे थे कि ये वो उम्मीदवार हो सकते हैं, ये वो नाम हो सकते हैं जिन्हें पार्टी सिर्फ ऐलान करने के लिए अभी रुकी हुई है, बाकी इन पर सहमति पहले ही बन चुकी थी। जी बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही कही है क्योंकि जो 10 नामों की सूची आई है, 10 महापौर प्रत्याशी हैं, उसमें सभी नाम ऐसे हैं जो लगातार पार्टी के लिए या तो संगठन के रूप में काम कर रहे हैं या तो फिर सीधे तौर पर जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते हुए सीधे पार्टी की योजनाओं और पार्टी के बारे में लोगों के बीच तक जा रहे हैं और एक विपक्ष में रहते हुए भी विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। यदि हम मीनल चौबे की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि मीनल चौबे ऐसी नेत्री हैं बीजेपी की जो लगातार नेता प्रतिपक्ष भी रही हैं, उसके पहले पार्षद भी रही हैं और उन्होंने महिला विंग में रहते हुए काफी कुछ काम किया है। उसके साथ ही साथ यदि हम बिलासपुर से पूजा विघानी की बात करें तो ये आरएसएस के जरिए इनका जो काम है वो किया जाता था, तो ये भी एक बड़ा चेहरा है। उसके साथ ही साथ मधुसूदन यादव जो कि राजनांदगांव से दावेदार हैं, प्रत्याशी हैं, वो सबसे पहले महापौर रहे, पार्षद रहे, उसके बाद उन्होंने सांसद भी की भूमिका भी कुल मिलाकर ये कहा जाए, देखिए हम लगातार नामों पर चर्चा कर रहे हैं और अंबिकापुर से अमन अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन, अगर हम मंजूषा भगत की बात करें, सही नाम मैंने लिया है शायद, मंजूषा भगत जी की बात करें तो ये महिला मोर्चा में एक सक्रिय चेहरा रही हैं, जिलाध्यक्ष का पद भी संभाल चुकी हैं और ऐसे में पार्टी ने अब भरोसा जताया है अंबिकापुर से मंजूषा भगत पर। क्या कहेंगे, क्या ये वही नाम है जिसकी चर्चाएं तेज थी या फिर ये नाम देखकर कई लोग चौंकेंगे? निश्चित तौर पर यह वही नाम है जिसकी चर्चाएं बहुत दिनों से की जा रही थी। इसके साथ कुछ और भी नाम थे लेकिन उन सब से आगे निकलते हुए मंजूषा भगत जो है वो अंबिकापुर से अब जो है प्रत्याशी के तौर पर घोषित हो चुके हैं और इनका जो प्रोफाइल अगर हम देखें तो काफी पुराना इनका राजनीतिक इतिहास रहा है। ये अंबिकापुर जिले में, सरगुजा जिले में जिला अध्यक्ष के तौर पर काम कर चुकी महिला मोर्चे में। इसके अलावा वर्तमान में पार्षद भी हैं और जैसी जानकारी मुझे मिली है तो पिछले 2 कार्यकाल से ये पार्षद रह चुकी हैं, तो इनका जो प्रोफाइल है वो काफी अच्छा है महापौर के तौर पर, काफी अच्छा। आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ संवाददाता अमन जुड़ रहे हैं और
अनंत जुड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा, और उनके साथ रायपुर की मेयर प्रत्याशी मीनल चौबे मौजूद हैं। जी अनंत, आप जरूर बात करें मीनल चौबे जी को और बधाई दीजिएगा, क्योंकि ये वो नाम है जो लगातार चर्चाओं में था और माना जा रहा था कि ये नाम लगभग तय था। बिल्कुल, देखिए इंतजार खत्म हो चुका है और देखिए निगम में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रही थी मीनल चौबे जी, अब वो मेरे साथ में मौजूद है, हम इनसे बातचीत करेंगे। और एक इंतजार खत्म हो चुका है मीनल चौबे जी, और ये इंतजार खत्म हो चुका है और अब घोषणाएं हो चुकी है, आपका नाम सामने आ चुका है। लंबे लिस्ट में लेकिन आपका नाम तय किया गया है, क्या वजह रही होगी? परीक्षा देते हैं उसमें किसी एक का नंबर एक आध नंबर से ज्यादा आता है। भारतीय जनता पार्टी में योग्य दावेदारों की कमी नहीं है, सभी योग्य दावेदार थे, मगर कहीं ना कहीं किस्मत एक आध का साथ देता है और मेरे पार्टी संगठन ने मुझ पर भरोसा किया है। और मुझे लगता है कि मैं 15 दिन लगातार नगर निगम रायपुर में काम कर रही हूँ, तो मेरे अनुभव का लाभ मेरे पार्टी ने मुझे दिया है और बाकी जनता का प्यार है जो मुझे यहाँ तक लाके पहुंचाया है, और मैं पार्टी संगठन से आपके माध्यम से आभार हूँ। जिस तरीके से देखा जाए शहर में कई काम करने होंगे, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष नहीं है, कई मुद्दे आपने उठाए हैं, किन मुद्दों को अब लेकर आप आपके सामने आएंगी? देखिए, नगर निगम का जो मूल कार्य रहता है वो शहर की जनता को बिजली, पानी और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना रहता है। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं शहर की जनता को जिस चीज के लिए वो टैक्स पे करते हैं वो चीजें सारी सुविधाएं मुहैया कराऊं। पिछले 15 वर्षों से हमारे नगर निगम में हमारा ज्ञातवास रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का महापौर और एक सुंदर शहर जनता को सौगात। कांग्रेस ने लेकिन अब तक जो लिस्ट है वो जारी नहीं की है, कैसे देखते हैं? अभी तक लिस्ट प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं, कितनी बड़ी उनके लिए चुनौती होगी ये भी? क्योंकि प्रत्याशी नहीं है इसीलिए वो प्रत्याशी नहीं दे पा रहे हैं, और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, हम जीतेंगे। मीनल चौबे जीत के लिए आश्वस्त दिख रही है आप? श्योर हूँ, आपके माध्यम से मैं जनता को आश्वस्त करती हूँ, आप सबको आश्वस्त करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का महापौर इस बार नगर निगम रायपुर में होगा, हम जीतेंगे। 10 के 10 नगर निगम अगर देखे जाए महापौर के लिए 10 के 10 नगर निगम हम जीतेंगे। हमारी जो विष्णु देव की सरकार है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री की सरकार है, बिल्कुल, काफी ज्यादा आश्वस्त अनंत नजर आ रही हैं मीनल चौबे, और आप देखिए कह रही हैं जनता का आशीर्वाद निरंतर मुझ पर रहा है और आगे भी रहेगा। फिलहाल आप बने रहिए उनके साथ, हम अपडेट लेंगे। अमन हमारे साथ लगातार बने हुए अंबिकापुर से। अमन, अगर हम बिलासपुर सीट की बात करें और पूजा विधानी जी की बात करें, ओबीसी चेहरा जिस पर पार्टी ने भरोसा जताया है, क्या लगता है आपको, क्या इससे पहले और भी कई नाम थे जो चर्चाओं में थे? क्योंकि पूजा विधानी वो नाम है जिनको लेकर खुद वो भी काफी आश्वस्त नजर आ रही थी कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर जनता का आशीर्वाद पाऊंगी और मेयर बनूंगी। देखिए, अगर बिलासपुर की बात करें तो जो पूजा विधानी का नाम है वो काफ़ी दमदार नाम है, क्योंकि लगातार वो काफ़ी समय से छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर की राजनीति में सक्रिय रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं, उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। ऐसे में प्रदेश स्तर की राजनीति को वो समझती है, तो इसलिए उनका नाम काफ़ी मजबूत नाम माना जा रहा था। और फिलहाल उनके जो पति हैं वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहे हैं बिलासपुर नगर निगम में, पिछले कार्यकाल की बात कहें तो उनका जो नाम है वो काफ़ी मजबूत नाम है और जीत दिलाने वाला, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी, उस तरह का नाम है। और इसी के तहत जो है लगातार जो चर्चाएं चल रही थी, अलग अलग नाम सामने आ रहे थे, उसमें हमने कल भी ये खबर चलाई थी कि लगभग तय है पूजा विधानी का नाम, और उस पर अब मुहर लग गई है। पूजा विधानी का नाम तय हो चुका है और पूजा विधानी ही बिलासपुर कहा जाए, बंसल न्यूज जो नाम चला रहा था, अब उन नामों पर आप देखिए मुहर लगी है। जिस तरह से बीजेपी ने पहली सूची जारी की है मेयर उम्मीदवारों की। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो 10 नामों का ऐलान बीजेपी कर चुकी है और आप देखिए इन 10 नामों में कई ऐसे नाम थे जो चौंकाने वाले नहीं थे, लगभग तय माने जा रहे थे। फिलहाल